प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर संजय डाबी और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो जो है एक वचन के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आज मेरा मुख्य वचन है कि मरकुस उसका 16 अध्याय और 16 कलम। तो वचन पढ़कर हम स्टार्ट करेंगे। मरकुस 16 अध्याय उसका 16 कलम को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा तो वो दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास करेंगे, है ना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उद्धार यानी कि हम उसको देख सकते हैं, उद्धार यानी कि मोक्ष, मुक्ति, है ना, चुड़ौती, छुटकारा, चंगाई और सुरक्षित। तो ये सारी बातों को हम देखते हैं कि उद्धार यानी कि मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, है ना, चुड़ौती। तो किसी भी चीज से, है ना, किसी भी परेशानी से, प्रॉब्लम से और किसी भी दिक्कत से, कोई भी समस्या हो, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना काम करती है। अगर हम विश्वास के बिना प्रार्थना करते हैं, कई लोग कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, कोई कहता मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो प्रार्थना कैसी है? क्या वो विश्वास के साथ है ना? क्योंकि हम बाइबल के अंदर देखते हैं एक लहू बहने वाली बीमारी की जो स्त्री थी, है ना, 12 साल से उसको लहू बहने की बीमारी थी और हम देखते हैं कि उसका छुटकारा नहीं हुआ, उसको चंगाई नहीं मिला। वो सब कुछ कर चुकी थी, वो सब कुछ अपना बेच चुकी थी, अपना जमीन, अपना जायदाद, जो भी उसके पास सोना चांदी था, सब कुछ बेच चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जब उस एरिया के अंदर, उस गांव के अंदर, नगर के अंदर जब यीशु मसीह आए तो उसने अपने मन में ये ठान लिया, अपने मन में ये सोच लिया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, प्रभु मुझे चंगाई करेगा, मुझे छुटकारा देगा। और वो जाती है और विश्वास के साथ, उसके मन में ये विश्वास था, उसके मन में ये विश्वास था कि मैं सिर्फ प्रभु के कपड़ों के आंचल को भी, है ना, उसके आंचल को भी मैं छू लूंगी तो मैं संगी हो जाऊंगी। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। वो आती है भीड़ के अंदर, है ना, क्योंकि यीशु मसीह चल रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, वो भीड़ के अंदर आती है और वो प्रभु के आंचल को छूते ही वो चंगी हो जाती है। और वहां पर आप प्रभु के वचन को आप पढ़ोगे तो वहां पर, है ना, वो डरती हुई वो चुप जाती है, लेकिन प्रभु पूछता है कि किसी ने मुझे छुआ है और मुझ में सामर्थ निकली है और वो आशीष पाया है। तब वो उसके सामने आती है और प्रभु क्या कहते हैं कि डरो मत, है ना, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास के साथ जाना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम पूरे दिन प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, 12 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ नहीं करते हैं तो वो प्रार्थना मरी हुई प्रार्थना है, वो प्रार्थना काम नहीं करेगी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु, उसके कार्य, है ना, जो हमारे लिए, इस संसार के लिए जो उसने बलिदान दिया, उसने मेरे लिए सब कुछ किया, और हम इस रीति से विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर है ना। तो वो क्या है कि हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि पूरी रीति से उसको हम अपना लेते हैं और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना क्या है, वहां पर काम करते हैं। चाहे आप 5 मिनट ही प्रार्थना करो, है ना, चाहे आप 10 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट प्रार्थना करो, लेकिन विश्वास के साथ कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और वो मुझे प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। तो विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि एक अंधा भिखारी जो था, मार्ग के किनारे वो बैठा हुआ था। जब यीशु वहां से गुजरे, है ना, प्रभु यीशु वहां से गुजरे, तो हम देखते हैं कि वो सब कुछ अपना फेंक कर वो चिल्लाने लगा है, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। और हम देखते हैं
कि बहुत उन लोगों ने उसको वहाँ पर डांटा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यीशु उस पर वापस मुड़कर आता है और देखते हैं कि वो पूछता है कि तू क्या चाहता है। वो ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ, और प्रभु उन्हें क्या करता है, चंगा करता है और वो देखने लगता है। और प्रभु यीशु वहां पर भी यही बोलते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यानी कि हमारा विश्वास कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रार्थनाओं के लिए, हमारे कार्य के लिए। आप जो भी कार्य करते हैं विश्वास के साथ करें, जो भी काम करते हैं विश्वास के साथ करें, आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ करें। अगर हमें विश्वास नहीं है, हम ऐसे ही संगति में आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे ही है ना, इधर इस एरिया के अंदर मैं आपको बताऊं तो ऐसा ही है कि चलो है ना, वहां पर जाते हैं, वहां पर मीटिंग चलता है, मंडली चलती है, वहां पर आराधना होता है, चलो जाते हैं। कितने लोग विश्वास से आते हैं कि आज मैं जाऊंगा, प्रभु मुझसे बात करेगा, आज मैं जाऊंगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा, आज मैं जाऊंगा, मेरे इस कार्य को प्रभु सफल करेगा, आज मैं जाऊंगा, प्रभु मेरे इन सारी बातों को जो मेरे जीवन में उलझी हुई है वो समझाएगा मुझे। अगर हम इस रीति से विश्वास के साथ जाते हैं, प्रभु हमसे बात करता है। बहुत सारे पादरी लोग बोलते हैं आप विश्वास रखो, प्रभु आप विश्वास रखो, प्रभु आपको आज बात करेगा, आप विश्वास रखो, आज प्रभु आपसे बात करेगा, आपसे कुछ कहेगा। लोग कहते हैं यार क्या कहेगा, है ना, वो किधर से आवाज देगा। मैं कहता हूं कि वो उसके दास के माध्यम से, वचन के माध्यम से आपसे बातें करेगा। लेकिन कब, जब आप विश्वास के साथ कि प्रभु आज मुझसे बात करेगा, प्रभु जरूर बात करेगा। आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आज मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। प्रभु जरूर उस प्रार्थना का उत्तर देगा। कई लोग समय से, कई सालों से, कई महीनों से प्रार्थना कर रहा है एक ही चीज के लिए, है ना, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना जो होती है हम कुछ समय तक करते हैं, उसके बाद हमारी वो रटी रटाई प्रार्थना हो जाती है और हम जब भी बैठते हैं हम अपनी आंखों को बंद करके वही प्रार्थना को कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ करें तो वो प्रार्थना काम करेगी, वो प्रार्थना काम करेगी। आपको विश्वास रखना है कि जब मैं प्रार्थना किया है प्रभु ने सुना है और उत्तर जरूर देगा, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि आज ही प्रार्थना किया, हमारा काम कल ही हो जाए। नहीं, उसका समय होता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका समय होता है और उस समय पर प्रभु उस कार्य को पूरा करता है। और विश्वास ही के द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास के ही द्वारा हम देखते हैं कि विश्वास से ही, आप लोग अगर देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय के अंदर बहुत सारे उसके अंदर उदाहरण दे रखे हैं कि विश्वास के द्वारा ही हनोक स्वर्ग में जिंदा उठा लिया गया। विश्वास के द्वारा ही नूह जो है, उस समय में जो बातें दिखाई नहीं देती थी उस बातों पर उसने विश्वास किया। हम देखते हैं कि नूह के उस समय में बारिश नहीं होता था, कोहरे से सब कुछ जमीन सींचा जाती थी। जब नूह ने बारिश की बात सुनी कि बारिश होगी, इस रीति से पानी गिरेगा और ये पृथ्वी भर जाएगी, सारे पृथ्वी को मैं नाश करने वाला हूं और नाश हो जाएगा, तो क्या है कि वो अनदेखी बातें, नूह ने कभी नहीं देखी थी ऐसी बातों पर। प्रभु ने जब बोला तो प्रभु की बातों पर उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा ही वो बचा। अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के जीवन में विश्वास के द्वारा ही उसका 90 साल की उम्र में हम देखते हैं सारा और अब्राहम दोनों बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में उनको बेटा मिला है। तो विश्वास के द्वारा ही हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा, है ना, हमारा उद्धार होगा, हमें छुटकारा मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगी, हमारे काम सफल होंगे। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के पास जाओगे, जब विश्वास के साथ प्रभु से आप बातें करोगे, विश्वास के साथ आप प्रभु से कहोगे तो प्रभु उसको जरूर करेगा। मैं ये मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और हमारे जीवन में प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। विश्वास बिना प्रार्थना मरी हुई है। ओके, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।